हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज हम लर्निंग की थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम ट्रायल और एरर के बारे में एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो ये थॉर्नडाइक ने दी थी ये थ्योरी, तो इसके अंदर क्या करा था उन्होंने, एक कैट को लिया था, उस कैट को केज के अंदर डाला था। देखिए हम इसका डायग्राम वो देख लेते हैं। कैट को केज के अंदर डाला था, वहाँ पर एक लीवर था जो दबते ही इसका गेट ओपन हो जाता था। जो कैट थी वो हंग्री थी और बाहर उसका फेवरेट मील था। ठीक है, तो बहुत सारी ट्राई करने के बाद अचानक से उसका हाथ उस लीवर पे पड़ा। लीवर दबते ही गेट ओपन हुआ, गेट ओपन होते ही वो बाहर जाके उसने अपना फेवरेट फूड खाया। तो इस थ्योरी के द्वारा थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि अगर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, बेशक इसके अंदर हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, यानी कि हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है कई बार ट्राई करते करते, लेकिन एट लास्ट हमें हमारी जो गोल है उसे हम प्राप्त कर ही लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हमारे इसी पेज पे आ जाते हैं। तो इस स्टेज क्या थी एक्सपेरिमेंट की, सबसे पहले था मोटिवेशन फूड ऑफ कैट। जो कैट के लिए मोटिवेशन था वो था उसका फूड, और जो ड्राइव कर रहा था उसको वो थी उसकी हंग्रीनेस। ठीक है, बैरियर का था, जो डोर था वो बैरियर था केज का। ठीक है, वेरिड एक्सपोज का था एफर्ट ऑफ कैट, जिसका रिस्पॉन्स था वो कहता है उसके एफर्ट्स थे। ठीक है, सडन सक्सेस मिली उसको। फिर उसने अगली बार जब उसको दोबारा केज के अंदर डाला गया तो उसने वही अपना सक्सेसफुल रिस्पॉन्स दिया, लीवर को दबाया और गेट से बाहर निकली। स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि अगर थर्ड टाइम उस बिल्ली को वापस केज के अंदर डाला तो उसने क्या करा, उसने एफर्ट नहीं करे और डायरेक्टली गेट खोल के अपना खाना खा लिया। उसके बाद अचीवमेंट ऑफ गोल्स ईजली। तो नेक्स्ट टाइम अगर एक्सपेरिमेंट फिफ्थ टाइम होता है तो वो बिल्कुल आसानी से अपने गोल को अचीव कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने 3 फॉर्मूले दिए थे। मोटिवेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू सी द, हमारा मोटिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे गोल को क्लियरली देखने के लिए। ठीक है, सेकंड है परसेप्शन और लर्न एक्टिविटीज़ अलोन नॉट आर सफिशिएंट। सिर्फ परसेप्शन यानी कि अनुभव और लर्न एक्टिविटी ही सिर्फ मतलब सफिशिएंट नहीं होती, हमें एफर्ट भी करने पड़ते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ था व्हेन द लर्नर फेल टू फाइंड द सॉल्यूशन प्रॉब्लम। अगर कोई लर्नर है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने में मुश्किल, मतलब कि उसको फिर भी दोबारा से पढ़ते हैं। द लर्नर फेल्स टू फाइंड द सॉल्यूशन। अगर लर्नर अपना सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो पाने के अंदर फेल हो जाता है, तो वो अगर मतलब कि उसने परसेप्शन करके देख लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, इंटेलिजेंस भी देख ली, लैंग्वेज भी देख ली, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना है, तो वो क्या करेगा, वो ब्लाइंडली ट्राइज करेगा और बहुत सारी एरर करेगा अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, एलिमिनेट कर देगा और हम अपने जो करेक्ट रिस्पॉन्स देगा, मतलब उसका लास्ट रिस्पॉन्स यही होगा। ये 3 लॉ थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड थ्योरी, वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके अंदर क्या था कि जो साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था उनका नाम था पावलोव। ठीक है, ही इस एक्सपेरिमेंट ऑन द, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जो डॉग वाला है वो बहुत फेमस है। तो उन्होंने क्या करा था, इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक डॉग था, उन्होंने एक डॉग को पाल रखा था। ठीक है, तो उन्होंने, वो डॉग हंग्री था। ठीक है, तो सबसे पहले दिन उन्होंने फूड दिया। ठीक है, फूड जो था वो क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था। ठीक है, यानी कि कंडीशन अप्लाई करने से पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस था। ठीक है, तो फिर उन्होंने पहले खाना दिया। तो उन्होंने जो सलाइवरी ग्लैंड है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसके ऊपर एक ट्यूब लगा रखी थी उसके ऊपर, और उस ट्यूब के ऊपर था एक मीटर जो मापता था कि डॉग ने कितनी सलाइवा प्रोड्यूस करी है फूड को देखते। ठीक है, तो उन्होंने जैसे ही फूड को देखा तो डॉग ने अपना रिस्पॉन्स दिया, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया बिफोर कंडीशनिंग के। ठीक है, तो जब हम क्रिया करने से पहले कोई काम करें तो वो होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, जब कुत्ते ने क्रिया कर दी, यानी कि अपनी सलाइवा प्रोड्यूस कर दी, तो वो हो गया उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जैसे ही फूड को देखा उसने तो सलाइवा प्रोड्यूस करी, तो ये था उसका रिस्पॉन्स। फिर थोड़ी टाइम बाद जब उसे खाना मिल गया तो जो साइंटिस्ट थे पावलोव थे, उन्होंने बेल बजाई। बेल बजाने पर सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हुई, यानी कि नो रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, फिर जब हमारी ड्यूरिंग कंडीशन सेकंड स्टेज आई तो उन्होंने क्या करा, बेल भी दी और फूड भी दी, यानी कि बेल और फूड इकट्ठे दिया। तो ये था उनका अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि बेल और फूड जो मतलब सलाइवा प्रोड्यूस करने से पहले की बात हो गई। ठीक है, जैसे ही कुत्ते ने खाने को देखा, ठीक है, और तो फिर उसने सलाइवा प्रोड्यूस करी, यानी कि उसका रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अगले दिन यानी कि थर्ड स्टेज में क्या हुआ, तो उन्होंने सिर्फ बेल बजाई, पावलोव ने सिर्फ बेल बजाई, जो क्या था, कंडीशनल स्टिमुलस था, यानी कि फूड नहीं दिया। उसके बाद बस बेल की आवाज़ से ही जो डॉग था उसने सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि उसके माइंड में ये सेट हो गया कि अगर अब बेल बजी है तो इसका मतलब फूड मिलने वाला है। तो ये था उसका रिस्पॉन्स। ठीक है,
अब हम वापस हमारे पेज पे जाते हैं। देखिए तो हमने पढ़ लिया कि फूड दिया, सलाइवा प्रोड्यूस हुई, ये इसका रिस्पॉन्स था। फिर बेल बजाई, नो सलाइवा, यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं। सेकंड स्टेज में बेल प्लस फूड दिया तो सलाइवा प्रोड्यूस हुई, लेकिन सलाइवा प्रोड्यूस हुई सिर्फ फूड को देखकर, तो ये था उसका रिस्पॉन्स। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, सिर्फ बेल बजाई लेकिन सलाइवा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उसके माइंड में ये सेट हो चुका था कि अब फूड मिलने वाला है। ठीक है, इस थ्योरी को हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं और रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो कंक्लूजन था वो क्या था। ठीक है, तो जब सबसे इसकी 3 स्टेजेस थी। तो पहली थी जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब कि जो हमारा कंडीशनल स्टिमुलस था यानी कि बेल थी, उसको बचते ही डॉग ने अपना रिस्पॉन्स दिया यानी कि सलाइवा प्रोड्यूस हुई, तो इसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर उसी से उस बेल से मिलती जुलती बेल अगर हम बजाएंगे तो भी सलाइवा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं, यानी कि बेल जो है वो तो उससे सलाइवा प्रोड्यूस होगी लेकिन उससे मिलती जुलती बेल से भी सलाइवा प्रोड्यूस होगी, इसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है, सेकंड स्टेज थी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अगर हम जो हमारी रियल बेल जो हम बजाते थे उस टाइम उससे बिल्कुल ही मिसमैच, यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंट बेल बजाएंगे तो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या आता है कि अगर हम बेल नहीं बजाएंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, जिसे कहते हैं एक्सटिंक्शन। तो ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारा थर्ड थ्योरी है वो है इंसाइटफुल लर्निंग। इंसाइटफुल लर्निंग के जो गेस्टालिस्ट हैं वो थे, वैसे तो इन चारों साइंटिस्ट ने मिलकर काम करा था, लेकिन ज़्यादातर जो थ्योरी मतलब इस थ्योरी पे जो ज़्यादातर काम करने वाला साइंटिस्ट है वो है कोहलर। ठीक है, तो गेस्टाल्ट किसे कहते हैं, गेस्टाल्ट का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ होल, यानी कि पूरी स्थिति को देखना, उसे समझना। ठीक है, दिस थ्योरी ऑल्सो नोन एज गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, इंसाइटफुल लर्निंग एक्सपेरिमेंट लर्न ऑन चिंपांजी, जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है, तो फिर ये जो थ्योरी थी वो कोहलर ने चिंपांजी के ऊपर करी थी। तो क्या निकला था, जब क्या कंक्लूजन था उसको हम देख लेते हैं। तो पहले है इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ इट स्टेट दैट इनसाइट रेफर टू द मूवमेंट ऑफ सडन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारी इनसाइट है वो हमें सॉल्यूशन दे देती है, यानी कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देती है, लेकिन हमें कुछ सोचना समझना होता है, यानी कि हमें अपने अंदर से जवाब मिलता है हमारे इंटेलिजेंस के द्वारा। हमें ट्रायल और एरर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि गलती कर कर समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने चिंपैंजी पे जो एक्सपेरिमेंट करा था उसको स्टडी करते हैं। तो एक भूखे चिंपैंजी को उन्होंने केज के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, तो केज को बंद करने के बाद जो केले थे वो सबसे ऊपर बहन की केज के बिल्कुल रूफ पे लटक रहे थे। ठीक है, तो चिंपैंजी का उस पर पहुंचना मुश्किल था। उसने केज पर चढ़ने की कोशिश करी, कूदने की कोशिश करी, छलांगे लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसे जो बनाना थे वो नहीं मिले। ठीक है, और उसी केज के अंदर जो हमारे कोहलर थे उन्होंने बॉक्स रखे हुए थे। ठीक है, तो बॉक्स पे रखने के बाद तो एक बॉक्स के ऊपर चढ़ने के बाद चिंपैंजी ने ट्राई करा छलांगे लगाने का, तब भी उसे जो बनाना थे नहीं मिले। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, या इसके अंदर तो डायग्राम नहीं है, लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर क्या हुआ था कि जो हमारा चिंपैंजी था वो एक जो बॉक्स था उसके ऊपर बैठ गया था और सोचने लगा था कि अब की क्या किया जाए। ठीक है, तो चिंपैंजी ने क्या करा, थोड़े टाइम सोचने के बाद वो सेकंड बॉक्स, उसी जो सेकंड और थर्ड बॉक्स पड़ा था उसी केज के अंदर, उसे लेके आया, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा, उसके ऊपर चढ़ा और उसके बाद उसने बनाना गेट कर ली, यानी कि उसकी जो इंसाइट थी, यानी कि लर्निंग, यानी कि जब उसने बैठ कर सोचा उसके बाद उसे सॉल्यूशन मिला, तो ये थी इंसाइटफुल लर्निंग। ठीक है, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस के द्वारा हमारे, यानी कि अगर हम एफर्ट करते हैं तो एफर्ट करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, पूरी होल सिचुएशन को देखते हैं, उसके बाद समझते हैं, तो फिर हमें सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या हुआ, ये तो बॉक्स वाला था, तो उसके बाद क्या करा उन्होंने एक चिंपैंजी को वापस से, हंगरी चिंपैंजी को वापस से केज के अंदर बंद करा और वहाँ पर एक स्टिक रख दी। तो फिर चिंपैंजी पहले तो बहुत छलांगे लगाई, नहीं मिला। उसके बाद उसने एक स्टिक को देखा, स्टिक को देखने के बाद उसने स्टिक को हाथ में पकड़ा और केले तक पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन स्टिक क्या थी, छोटी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वैसे ही एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर स्टिक वहाँ पे और पड़ी थी। ठीक है, तो जो सेकंड स्टिक थी वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था कि फर्स्ट वाली स्टिक को उसके अंदर टक करके वो एक लंबी स्टिक बन जाती थी। ठीक है, तो चिंपैंजी ने क्या करा, थोड़ा सा सोचा, उसके बाद जो पहली और दूसरी स्टिक थी उसको एक दूसरे के साथ टक्कर दिया और मिला दिया और एक लंबी स्टिक बना ली। ठीक है, इससे क्या हुआ कि वो लंबी स्टिक बन गई और पांडा
उस बनाना तक पहुंच गया। ठीक है, ये थी इसका एक्सपेरिमेंट। अब हम वापस हमारे पेज पर आते हैं। तो फिर रिजल्ट क्या था एक्सपेरिमेंट का? लर्निंग इज अचीव्ड बाय इंटेलिजेंस ऑफ चिंपांजी नोट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो जो जितने भी उसने ट्राई करी या गलतियां करी उससे उसे हम उसकी सफलता नहीं मिली, उसे सफलता मिली जो उसने इंटेलिजेंस लगाई, कुछ बैठकर सोचा, उसके बाद उसे उसकी सफलता मिली। ठीक है, सेकंड क्या है? वन कैन सोल्व प्रॉब्लम थ्रू द एक्सपीरियंस, यानी कि अगर हम हमारे कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, हमारी इंटेलिजेंस की जरूरत है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इनसाइड लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर। तो इसके गुण क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। पहला है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या था? जो चिंपैंजी का मोटिवेशन था वो था उसकी हंगरीनेस, उसका फूड। ठीक है, तो उसकी हंगरीनेस थी, उसने उसे डराइव करा। उसे पहले तो उसने ये सोचा कि अब तो इम्पॉसिबल है, यानी कि बनाना तक नहीं पहुंचा जा रहा, लेकिन उसका मोटिवेशन था हंगरी, यानी कि उसे मोटिव कर रहा था, उसकी हंगरीनेस उसे मोटिव करी थी जो बनाना को पाने के लिए। गोल क्या था? गोल था बनाना। देयर शुड बी अ गोल इन द फ्रंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो उसका जो हमारे चिंपैंजी का जो गोल था वो था बनाना। प्रॉब्लम बैरियर क्या थे? प्रॉब्लम ये थी कि वो वहां तक नहीं जा पाया था, हाई थे बनाना। वंस द गोल इज ऑर्गेनिज्म मस्ट रियलाइज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम इन द अचीविंग द गोल। तो ऑर्गेनिज्म को क्या फील होता है कि पहली सिचुएशन में उसे ये लगता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसे वो अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है ये लिख रखा है वंस द गोल इज क्लियर। वंस द गोल इज क्लियर द ऑर्गेनिज्म मस्ट रियलाइज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम इज अचीविंग बाय द गोल। यानी कि एक बार जब हमें हमारी क्लियर हो जाती है हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि हमारी प्रॉब्लम का हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा बैरियर क्या है। तो हमारी जो जो हमारी चिंपैंजी तो उसको ये क्लियर हो चुका था कि उसका गोल तो है बनाना, लेकिन बैरियर क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि वो हाई है। ठीक है, फिर है ट्रायल पोज अटेंशन टू गोल। यानी कि पहले उसने ट्राई करा, नहीं मिले, पोज हुआ यानी कि बैठा, उसके बाद उसने अटेंशन करी यानी कि सोचा समझा, और फिर उसे गोल मिला। ठीक है, तो फिर आफ्टर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑर्गेनिज्म, तो एक बार प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर लेता है ऑर्गेनिज्म, मेड वेरियस अटैम्प्ट्स, तो वो अपने अटैम्प्ट्स यानी कि को पाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टॉप दिस अटैम्प्ट्स टू दी अबाउट द प्रॉब्लम आर थिंक। देखो तो फिर क्या हुआ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टॉप दिस अटैम्प्ट। तो फिर बाद में क्या हुआ कि उसने अपने अटैम्प्ट्स को एक बार के लिए रोक दिया और सोचा जो उसकी प्रॉब्लम है यानी कि हाई बनाना है उसके बारे में उसने सोचा केयरफुली। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसे गोल मिला। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसने एक बार स्टॉप कर दी उसके टाइम और बनाना के बारे में सोचने की सोचा कि उसे कैसे मिल सकते हैं। उसके बाद है परसेप्शन एज अ होल। तो उसने कैसे देखा, उसने अनुभव किया जो पूरी सिचुएशन को देखने का, यानी कि पूरे केज की सिचुएशन को देखने का। फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय इंसाइट ऑर्गेनिज्म मस्ट होल्ड द प्रॉब्लम मस्ट सी द होल प्रॉब्लम सिचुएशन इन द माइंड बिकॉज एट फर्स्ट अटेम्प्टिंग में बी फेल्ड। तो पूरी सिचुएशन को देखा, तो क्योंकि हम जो शुरुआत के अंदर अटैम्प्ट करते होते हैं यानी कि हमें फेल मिलती है, तो फिर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ कि फर्स्टली द बॉक्स आर केज इन द, तो पहले क्या था, चिंपैंजी के लिए जो बॉक्स थे वो यूजलेस थे। ठीक है, लेकिन जब उसने पूरी सिचुएशन को देखा इंसाइटली उसने सोचा, तो फिर उसे बॉक्स हेल्पफुल लगे ताकि वो उस बॉक्स के ऊपर चढ़कर अपनी जो उसका गोल है बनाना को पा सके। ठीक है, सडन सक्सेस, जैसे ही उसने बॉक्स को उठाया के ऊपर एक रखा, उसके ऊपर चढ़ा, तो उसे सक्सेस मिली। सक्सेस इज सोल्विंग प्रॉब्लम ऑल्सो अकर्ड सडनली। ठीक है, तो उसने बनाना को गेट कर लिया यानी कि उसको उसका प्राइज़ मिल गया, उसे रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं हमारे कोहलर जी, तो वो कहते हैं इंसाइट इज़ गिफ्टेड। जो हमारी इंसाइट है वो है गिफ्टेड है, यानी कि इंटेलिजेंस जो है वो हमारी गिफ्टेड है। इंसाइट इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर, देर आर सर्टेन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच आर गिफ्टेड विद इट। जो हमारे ह्यूमंस बींग है वो सबसे ज़्यादा जो इंसाइट है वो ह्यूमंस बींग्स के अंदर है, और कुछ ही ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर ये इंसाइट पाई जाती है। ठीक है, इंसाइट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड मेच्योरिटी। जो इंसाइटेड है वो है इंटेलिजेंस और मेच्योरिटी से रिलेटेड। इट इज ऑब्जर्व दैट इंसाइट इज क्लोजली रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या, ह्यूमन हैज़ हाई डिग्री ऑफ इंसाइट। तो सबसे ज़्यादा जो इंसाइट है, इंटेलिजेंस है, वो हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर है। ठीक है, इसके बाद आता है लर्निंग विद इंसाइट। As soon as insight about solving problem develops, the organism love to give correct response। जैसे ही
हमें इंसाइट यानी कि हमारी प्रॉब्लम के बारे में हम सोचते हैं, तो फिर जैसे कि हमारी इंसाइट डेवलप हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो फिर ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि जो भी कोई पर्सन है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वो सीख जाता है कि कैसे करेक्ट रिस्पॉन्स करना है और कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है। करेक्ट रिस्पॉन्स इज नॉट रिपीटेड अगेन, यानी कि रिस्पॉन्स जो हमारे एफर्ट है, जो हमारे ट्रायल है, जो हमारे एरर है, वो दोबारा से रिपीट नहीं किए जाते, हम आसानी से प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। तो ये थी 3 थ्योरी। पहली थी हमारी ट्रायल एंड एरर जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी, जो सेकंड थी वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पावलोव ने दी थी, और जो थर्ड है वो है इंसाइटफुल लर्निंग जो कि कोहलर ने दी थी। वैसे तो इन चारों गेस्टालिस्ट ने मिलकर ही करा था काम, सॉरी, लेकिन जो मेन जो एक्सपेरिमेंट करा था वो कोहलर ने किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।